हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारी खबर क्या है, फिर उसके बाद प्रवास क्या होता है, उसके बाद संकल्प योजना और इसके तहत व्यक्तियों को क्या लाभ प्राप्त होगी। ठीक है, इन 4 टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम शुरू से पहले टॉपिक के बारे में पढ़ते, आखिर खबर क्या है। ठीक है, देखिए, हमारी आज की न्यूज़ ये है कि बिहार के जितने भी व्यक्ति हैं वो दूसरे राज्यों की तरफ प्रवास किए हैं, तो उनको इस संकल्प योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको तो खबर के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। देखिए, मैं प्रवास बताई हूँ ना, अब जान लेते हैं ये प्रवास क्या होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये ना ये दूसरे स्थान पे जाता है, तो उसी को प्रवास कहते हैं। कि एक व्यक्ति का किसी दूसरे स्थान पे जाना प्रवास कहता है। अब ये नहीं कि ये व्यक्ति घूमने के लिए दूसरे स्थान पे चला गया तो प्रवास का है, ये बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको नहीं तो शिक्षा नहीं मिल पा रही अच्छे से, या फिर रोजगार की कमी है, तो वो दूसरे स्थान पे अगर उसके पास अपने पेट भरने के लिए रोजगार की तो आवश्यकता होती है, इसलिए वो दूसरे स्थान पे जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिक्षा भी अच्छी मौजूद है और रोजगार भी अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा तो किसके लिए, मतलब शिक्षा और रोजगार के लिए यहाँ पे गया, वही प्रवास कहलाता है। प्रवास ज़्यादातर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव सब में ज़्यादातर हम प्रवास देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए गांव में ना तो शिक्षा बेहतर रहती है, ना फिर व्यक्ति को अच्छे से रोजगार मिल पाता है। अगर रोजगार मिल भी जाता है तो उसके हिसाब से उनको मतलब रुपया नहीं मिल पाता है कि जिससे वो अपना घर चला सके। इसलिए गांव के लोग, जितने भी हमारे यहाँ गांव के जितने भी लोग हैं, वो कहाँ गांव के लोग जितने भी गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ, मान लीजिए यहाँ पे शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्या है, क्योंकि शहरों में जितना भी शिक्षा काफ़ी अच्छी रहती है, रोजगार बेहतर मिल पाती है, तो वो प्रवास कहलाया। देखिए, अब एक स्थान से, देखिए यहाँ से एक व्यक्ति था और यहाँ पे चला गया, ये नहीं, इसी को कहते हैं प्रवास। ठीक है, इसी का प्रवास कहते हैं। ज़्यादातर प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। मान लीजिए हम ही लोग की हम अपने घर पे समझ लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, और हमारे घर में सभी सदस्य रहते हैं और यहाँ पे कि रोजगार अच्छी नहीं मिल पाती है, तो पहले क्या करेंगे, मेरे जो पिताजी हैं वो जाएंगे, मतलब जहाँ पे रोजगार प्राप्त होगी, यहाँ पे मान लीजिए रोजगार उपस्थित है तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो ये क्या किसके लिए गए हैं, रोजगार के लिए गए हैं। अब रोजगार मिल जाएगी, अब धीरे धीरे क्या होगी, जब पिताजी चले जाएंगे तो घर के सारे सदस्य भी यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अपना घर बना लेंगे और यहीं पे रहने, शहरों में ज़्यादातर घर बना लेंगे और यहीं पे रहने लगेंगे। तो ये प्रवास कहलाया कि नहीं। देखिए, अब प्रवास वही ना था कि कोई व्यक्ति एक स्थान से है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे चला गया, वही प्रवास कहलाया। ठीक है, अब देखिए प्रवास क्यों है, वो 2 कारक होते हैं। एक होता है प्रतिकर्ष और एक होता है अपकर्ष। देखिए, प्रतिकर्ष क्या होता है कि मान लीजिए प्रतिकर्ष कारक होता है, ये होता है कि ये व्यक्ति है और इसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये ना यहाँ पे रोजगार यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रोजगार रखा हुआ है और जो यहाँ पे है इसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ये आकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्ष करेगा कि नहीं, तुम जाओ यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाओ, कि इसको आकर्षित करेगा क्योंकि यहाँ पे रोजगार है, इसको ये हो गया प्रतिकर्ष। ठीक है, मतलब ढकेलेगा कि वहाँ पे रोजगार उपस्थित है, तुम वहाँ पे जाओ, ढकेलना होता है प्रतिकर्ष। देखिए अपकर्ष क्या होता है कि मान लीजिए यही व्यक्ति है और यहाँ पे इसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रोजगार मौजूद है। ठीक है,
तो ये अपनी ओर क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अपनी ओर, ये जो है ना, ये रोजगार यहाँ पे है, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा कि तुम यहाँ पे रोजगार नहीं मिल, तुम यहाँ पे चले आओ। देखिए ये यहाँ पे क्या क्या ढकेल रहा है, इसको प्रतिकर्ष कर रहा है। यहाँ पे क्या करेगा, मतलब आकर्षित करेगा, अपकर्ष करेगा कि तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे रोजगार उपस्थित है, तो इसे कहते हैं अपकर्ष। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए प्रवास क्या होता है कि जब व्यक्ति को एक स्थान पे उसको शिक्षा या फिर रोजगार नहीं मिल पाती है, तो वो दूसरे स्थान की ओर जाता है, तो उसी को प्रवास कहते हैं। ठीक है, प्रवास तो हो गया। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना था, संकल्प योजना के तहत। अब देखिए वही प्रवास जो हुआ ना, अब हमें पढ़ना है संकल्प योजना। देखिए तो वही बढ़ रहा है कि जितने भी बिहार है, मान लीजिए हम बिहार का एक छोटा सा मैप भी बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, इधर से आएगा, मान लीजिए ये बिहार हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, बिहार है। ठीक है, अब यही के जो व्यक्ति है इनको रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये दूसरे राज्यों की ओर प्रभावित हुए कि नहीं, दूसरे राज्य में गए हैं। तो हमारी खबर यही है कि जो भी व्यक्ति दूसरे राज्य में गए हैं उनको क्या मिलेगा, उनको संकल्प योजना, सॉरी योजना गलती लिखा गया, योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, संकल्प योजना का लाभ मिलेगा। देखिए संकल्प योजना क्या है, संकल्प योजना ये, इसकी शुरुआत पहले हम जान लेते हैं कब हुई थी। इसकी शुरुआत जो हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी उन्हीं ने की थी संकल्प योजना की शुरुआत। इसमें ना 6 वर्षों का लक्ष्य रखा गया कि 6 वर्ष में, इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी और ये लक्ष्य 2023 तक चलेगा। ठीक है, 6 वर्षों का लक्ष्य रखा गया था। इसमें कि जितने भी मान लीजिए जितने भी व्यक्ति हैं उनकी ना गुणवत्ता में वृद्धि करना है, कि मान लीजिए इनके पास कोई गुण है, स्किल इंडिया के तहत इनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना है। कि मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको घर बनाना जानता है। ठीक है, तो इसको घर बनाना जानता है, तो अब क्या करेगा, ये संकल्प योजना जो आया है, हमारा संकल्प योजना, ये योजना आया है, अब ये संकल्प योजना, अब ये क्या करेगा कि जाएगा, इस व्यक्ति को लेगा और इस योजना के तहत यहाँ पे ला के रखेगा और उसके ना गुण में बढ़ोतरी करेगा, मतलब वृद्धि करेगा। अब उसको घर बनाना है तो उसको ट्रेनिंग देगा कि कैसे कैसे वो अपना कार्य करे, जिससे वो के गुण में वृद्धि हो सकती है, तो वहीं पे वृद्धि करेगा। तो संकल्प योजना व्यक्ति के गुणों में वृद्धि करता है। तो यही योजना के तहत जितने भी बिहार के जितने भी प्रवासी हैं, जितने भी बिहार के व्यक्ति है, वो दूसरे राज्य में गए हैं, तो उनको क्या करेगा कि रोजगार प्राप्त करेगा, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, बिहार के कुल ना 10 जिलों में, मतलब ना इस संकल्प योजना के तहत व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होगा। देखिए उस 10 जिलों में हम मैप में आपको दिखा देते हूँ जिला कौन कौन सा है। देखिए ये बिहार का मैप है, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए बिहार का जो ये पटना है, एक पटना हो गया, या फिर यहाँ पे भागलपुर हो गया, यहाँ पे गोपालगंज, सिवान, शिवहर, फिर उसके बाद जहानाबाद, दरभंगा, ये सब जिले, मतलब टोटल ये बिहार का मैप हो गया। तो बिहार में टोटल जो 10 जिले हैं, उस 10 जिलों में क्या किया जाएगा, 10 जिलों में ना एक केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बिहार के 10 जिले, चलिए हम जिले के नाम बता देते, कौन कौन जिला है। एक है पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और गया। देखिए ये बिहार के टोटल कितने 10 जिले हैं, 10 जिले। ठीक है, अब इन 10 जिलों के जितने भी व्यक्ति हैं वो दूसरे राज्य में गए हैं, तो उनको ना
संकल्प योजना के तहत उनको मतलब अथी लाभ प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले ना अथी एक इसमें ना इन 10 जिलों में क्या किए, एक केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसका नाम रहेगा माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सेंटर। देखिए माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर, इसके अंतर्गत क्या होगा, एक एजेंसी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब ये एजेंसी कैसी होगी कि मान लीजिए बिहार के जितने भी ये 10 जिले हैं, तो 10 जिले के लोग अगर दूसरे स्थान पर प्रवास किए हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली गया है, दिल्ली, कोई अथी मुंबई गया है, कोई बेंगलुरु गया है, कोई मतलब रोजगार के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, बेंगलुरु गया है या फिर सूरत गया है, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं रोजगार के लिए। तो वहीं पे ना क्या की जाएगी, एक एजेंसी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इस एजेंसी में क्या होगा कि जितने भी बिहार के व्यक्ति हैं वो उनको ना इस एजेंसी के तहत जितने भी संकल्प योजना के तहत जितने भी सुविधा प्राप्त होगी, वो सुविधा प्राप्त रहेगी, वो उस व्यक्ति को जितने भी संकल्प योजना में जितना भी सुविधा प्राप्त रहेगी ना, तो इन क्षेत्रों में एजेंसी की स्थापना की जाएगी और जितने भी बिहार के व्यक्ति होंगे उनको संकल्प योजना का रोजगार मतलब लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारी अगली मतलब टॉपिक क्या था कि व्यक्तियों का लाभ। आखिर मतलब इस योजना से व्यक्तियों का क्या लाभ मिलेगा, जितना भी व्यक्तियों का उनको लाभ कुछ मिलना चाहिए ना। तो देखिए जितने भी व्यक्ति हैं वो जैसे दिल्ली बेंगलुरु अलग अलग जगह पे प्रवास किए हैं, तो उनको क्या क्या लाभ मिलेगा कि मान लीजिए दिल्ली में क्या क्या एक एजेंसी की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो इनको क्या लाभ मिलेगा कि जितने भी पहले तो इनको अति अति उस व्यक्ति को क्या अति गैस, ये नहीं कि सिर्फ बिहार का व्यक्ति है तो वो दूसरे राज्य में है तो उसको गैस राशन कार्ड बनवाने का, या फिर गैस में जो हमें सब्सिडी मिलती है उसका भी लाभ मिलेगा, या फिर बिजली का भी लाभ मिलेगा, बिजली के भी पैसा कम लगेगा। ये नहीं कि बिहार में है व्यक्ति कि बिहार का व्यक्ति तो सिर्फ बिहारी में रहेगा तो उसको ये सब सुविधा प्राप्त होगी, ये बिल्कुल नहीं है। बिहार के व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाके अपना रोजगार प्राप्त कर रहा है, दूसरे राज्य में चला गया है, तो उसको भी ये सब सुविधा मिलेगी, गैस की सुविधा या राशन कार्ड की। जैसे हम लोग अभी तो बिहार में मौजूद है तो हम लोग को ये सुविधा मिलती ही है, परंतु जब दूसरे राज्य में हम लोग चले जाएंगे फिर भी ये सुविधा मिलेगी, गैस, राशन कार्ड, बिजली, या फिर किसी भी तरह का पहचान पत्र। क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में जाने से पहचान पत्र मतलब जल्दी बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे पहचान पत्र, या फिर मान लीजिए वो व्यक्ति है वो अपना काम कर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये अपना काम कर रहा है पूरे और इसके काम कर रहा है पर इसको कितनी इसकी आय, इसको रुपया कम मिल रहा है। ठीक है, तो उसको भी मतलब इस एजेंसी के तहत जांच पड़ताल की जाएगी कि जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसके अनुसार से उसको उतना रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब इस व्यक्तियों को बहुत इसी तरह से लाभ मिलेगा, या फिर आपको अपने परिवार के साथ रहने का भी लाभ मिलेगा कि वो दूसरे जगह पे रोजगार प्राप्त कर रहा है तो उसके परिवार भी वहाँ पे जाके रह सकते हैं। चाहे आपदा प्रबंध हो गया, बाढ़ उड़ आ गई तो उसे जो बिहार सभी मतलब बाढ़ उड़ आ गई तो अगर तो इस एजेंसी के तहत उसको जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो उसी को लाभ मिलेगा। ठीक है, अब जो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, मतलब सॉरी इस योजना की शुरुआत जो हमारे बिहार के एक विभाग है, बिहार में जानते सब चीज़ के लिए अलग अलग विभाग बटा है। देखिए श्रम संसाधन विभाग, इसी के अध्यक्ष जो है सुरेंद्र राम। ठीक है, इनका नाम क्या है, सुरेंद्र राम। तो इन्होंने ही मतलब इस योजना की शुरुआत की है कि जितने भी बिहारी व्यक्ति हैं अगर दूसरी जगह प्रवास किए हैं तो उन्हें एजेंसी के तहत एमबीसी की एजेंसी के तहत, हाँ एमबीसी की एजेंसी के तहत सारी सुविधाओं की लाभ मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर थी ये क्या था, हमारी खबर थी कि जितने भी बिहार के व्यक्ति हैं अगर ये दूसरे राज्य में जाके रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, प्रवास किए हैं तो उनको जो क्या क्या लाभ मिलेगा ये समझ में आ गई होगी। आप लोगों को प्रवास के बारे में समझ में आ गई होगी और संकल्प योजना। ठीक है,
चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को जो जो मैं बात बताई हूँ वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।